हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई आज जितना भी हिंदी का जो बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स है उन्हें मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। देखो भाई, वाक्य रचना से रिलेटेड क्वेश्चन आते। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचार और भावों को कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, उसी को वाक्य कहते हैं। और वाक्य में 6 तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता और पदक्रम एंड अनव्य यानी कि मेल। वाक्य के अंग होते हैं दो, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय होता है। ये भी पूछा जाता है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। वाक्य का वह अंग जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वो होता है उद्देश्य। जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वो होता है विधेय। जैसे मैं कहूँ राम खेलता है, राम खेलता है। वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो यहाँ पर किसके बारे में? राम के बारे में, राम के बारे में। खेलता है किसके? उद्देश्य के बारे, उद्देश्य क्या है? राम। अब इसके बारे में कहा जा रहा है तो ये खेलता है, क्या करता है? खेलता है। खेलना क्या हो गया? विधेय हो गया। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ रमेश साइकिल से स्कूल जाता है। रमेश क्या है? उद्देश्य। साइकिल से स्कूल जाता है, ये पूरा क्या है? विधेय होता है। और वाक्य वर्गीकरण के आधार पर दो आधार होते हैं वाक्यों के वर्गीकरण के। एक होता है रचना के आधार पर, जिसके आधार पर 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। एक होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कितने हो गए? 3, सरल, संयुक्त, मिश्र। और अर्थ के आधार पर होते हैं 8 भेद। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि बोधक, ये होते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन पे। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल वाक्य की बात करते हैं जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य मैंने बताया, वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए। विधेय जो उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है वही विधेय होता है, विधेय है ना, ये होता है। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य हो और एक विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कहूँ राम खेलता है, राम खेलता है। राम क्या है? उद्देश्य है ना। जिस अंग के बारे में कुछ कहा जाए वो है राम। राम खेलता है। अब राम क्या है? उद्देश्य। खेलता है क्या है? विधेय। एक ही उद्देश्य, एक ही यहाँ पर क्या है? विधेय है। तो इससे ये हो जाएंगे आपके साधारण या सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त, दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े हों, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसीलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तो। जब ऐसे दो अव्यय संयोजक जो होते हैं, दो सरल वाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े हुए हों, तो वहां पर संयुक्त कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य होगा। जैसे पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। वह धनी है पर लोग ऐसा नहीं समझते। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसीलिए वह उत्तीर्ण नहीं हुआ। ये होते हैं संयुक्त। मिश्र या मिश्रित, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, इनको जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय। ऊपर क्या थे? संयोजक अव्यय संयुक्त में, लेकिन मिश्र में समुच्चय बोधक, की, जो, क्योंकि, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, यदि, तो, यद्यपि, तथा। सुषमा ने कहा कि वह
और अधिक मेहनत करेगी। तो मिश्रित, यहाँ पे मुख्य वाक्य क्या हो गया? सुषमा ने कहा, ये एक मुख्य वाक्य है कि वह और अधिक मेहनत करेगी। इस पर ये बाकी जो है मिश्रित आश्रित उपवाक्य हो जाते हैं। यदि, तो, है ना, जो, शो, ऐसे जहाँ पर आएगा वो मिश्रित का होगा। लेकिन जहाँ पे संयोजक होंगे जो किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, दो सरल वाक्यों को जोड़ रहे हैं, वहाँ पर वो सरल वाक्य होता है। चलिए, रचना के आधार पर तो बता दिए, क्वेश्चन करते हैं फिर आते। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? अब उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। नकारात्मकता भी आगे कि उससे ज़्यादा कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण में रस्सी को साफ समझ बैठा, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द को बताइए। संदेह के कारण, ऑप्शन सी, संदेह के कारण। अब मैं यहाँ पर संदेह आया तो मैं बता दूँ, संदेहवाचक अर्थ के आधार पर संदेहवाचक, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त हो वहाँ पर संदेहवाचक। शायद राम आए, शायद हम नैनीताल जाएं, शायद हम कल ऑनलाइन क्लास लें, इस तरीके से, है ना। संदेह आया तो मैंने संदेहवाचक आपको बताया, बाकी हम करते हैं। निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? मुझे तोड़ ले ना मनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। ये क्या हो रही है? जो आपका फूल है वो क्या इच्छा हो रही है उसकी? तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या आदेश दे रहा है? मुझे तोड़ ले ना मनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इच्छा है क्या? इच्छा में होता है किसी के कल्याण की भावना। जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का, जैसे तुम सबका कल्याण हो, भगवान तुम्हारे साथ है, इच्छावाचक। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुरोध है, प्रार्थना है, उपदेश का भाव है, जैसे यहाँ पे फूल कर कि मुझे उस पथ पर फेंक देना, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आदेशार्थक या आज्ञावाचक। कृपया शांत रहें, बड़ों का आदर करें, आज्ञावाचक है। अब आता है यहाँ पर विधानवाचक। क्रिया होने या करने की जानकारी प्राप्त हो उसे बोलते हैं विधानवाचक। जहाँ पे क्रिया करने या क्रिया के होने की जानकारी प्राप्त होती है वहाँ पर कौन सा होता है? विधानवाचक होता है। निश्चित, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, महेश पढ़ रहा है। निषेधवाचक, कार्य न होने या न करने का नहीं यहाँ पर आता है। राम नहीं पढ़ता, बच्चों को मत बुलाओ। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने का भाव, राम कहाँ जा रहा है, श्याम कहाँ जा रहा है। आज्ञावाचक मैंने बता, इच्छावाचक भी बता दिए। संदेहवाचक आपको बता दिया, जहाँ पर संदेह हो या संभावना व्यक्त हो। संकेतवाचक, क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर, जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि परिश्रम करेंगे या करोगे तो अवश्य काम आपका जो है अवश्य फल पाओगे या सफल होगे। विस्मय आदि, जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा ऐसी चीज़ों का भाव व्यक्त हो वहाँ पर आपका विस्मय आदि होता है, आपने ध्यान रखना। अगर एक शब्दों में कहूँ, वाक्य के विग्रह जो सरल होता है ना, सरल ज़्यादातर सरल संयुक्त मिश्र को, सरल में एक उद्देश्य होगा प्लस विधेय होता है। जो आपका संयुक्त होता है इसमें सरल होता है प्लस योजक होता है प्लस आपका सरल वाक्य होगा। सरल, योजक प्लस सरल होता है। मिश्र में क्या होगा? प्रधान उपवाक्य होगा प्लस आपका समुच्चय बोधक अव्यय होंगे और आश्रित उपवाक्य होता है। इस तरीके से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्या है क्वेश्चन कि यहाँ पर आदेशवाचक, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, यदि ऐसा करोगे तो ये चीज़ होगी। जहाँ पर क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, सो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? या अब देखो फिफ्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब अगर मैं वाक्य का किस प्रकार, यदि दवा लोगे तो किस में, या तो देखो रचना के आधार पर तो ये किस में जा रहा है? मिश्र में जा रहा है। तो बुखार कम हो जाएगा, तो, जो, सो,
तब, वैसा, जैसा, कि, जो, क्योंकि, यद्यपि, कदापि, इस तरीके से हम जोड़ते हैं समुच्चयबोधक अव्यय से। अगर यहाँ पर मिश्र ना हो के अर्थ के आधार पर देता तो तब संकेतवाचक हो जाता। अगला क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। अब बताओ कि मैं घर जाऊंगा। ऑप्शन ए मिस्र का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति की करने के लिए या पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। युवा असंतोष का कारण निरंतर किसमें? भ्रष्टाचार में वृद्धि है। उसने खा लिया होगा, अर्थ की दृष्टि से उसने खा लिया होगा, संदेह है, खाया या नहीं खाया कंफर्म नहीं है, बट हाँ खा लिया होगा, संदेहवाचक। वह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। वाक्य का प्रकार वाह, शाबाश, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर विस्मय हो, हर्ष हो, शोक हो, घृणा, ऐसा भाव व्यक्त होता है, वहाँ पर होता है विस्मयादि बोधक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा, यहाँ पर है उद्देश्यवर्धक। बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, बाढ़ न ऐसा न होता तो ऐसा होता, संदेहवाचक में होता। बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती पर आप क्या जरूरी थोड़ी है, तो ये यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, संदेह है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, संदेह है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। अब संकेत में क्या होता है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। एक सेकेंड, 11 में आपका संदेह नहीं है बल्कि यहाँ पर संकेत है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, है ना। तो यहाँ पर संकेत करेंगे आप, क्या करेंगे, संकेत करेंगे। ऑप्शन डी संकेत होगा। संकेत है ना कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता ऐसा। अगर आज आप पढ़ लोगे तो परसों जो एसआई का एग्जाम है, हो सकता है उसी में सरल वाक्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको फंस जाए, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है, चयन करिए। देखो, और लग गया है, और लग गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी, मेरी माँ खाना बना रही है। वाक्य में कर्ता का विस्तार है, कर्ता का विस्तार है मेरी। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, और लग गया है, और यहाँ पर संयोजक अव्यय जुड़ गया है और आंसर हो जाएगा संयुक्त। टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, और उपयुक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है। युवा भारतीय टीम। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, किस चीज का अध्ययन किया जाता है वाक्य विचार में? वाक्यों का स्टडी होता है। किसका स्टडी होता है भाई? वाक्यों का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विधेय के अंतर्गत क्या आता है? विधेय के अंतर्गत मैंने दोनों चीज बताई हैं। विधेय में हम कर्म और क्रिया दोनों को ही लिया जाता है। ऑप्शन डी। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार कौन सा नहीं है? अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादि बोधक। कौन सा नहीं है? विधिवाचक क्या यहाँ पर है? संयुक्त वाचक है। 18 का जल्दी से कमेंट करूं। संयुक्त वाचक, ठीक है, संयुक्त वाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य। 19 का आप लोगों ने ध्यान रखना है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में रेखांकित उपवाक्य उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। उपवाक्य जो हुसैन का बनाया हुआ है। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विशेषण उपवाक्य है। कौन सा है? विशेषण। यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य, यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ,
यहाँ पर आज्ञा ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑप्शन सी। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता रखता है तब उसको कहा जाता है ऑप्शन ए पद। क्या कहते हैं? पद उसको कहते हैं। अगला है राम की गाय दूध देती है। राम की गाय क्या देती है? दूध देती है। और ये कैसा वाक्य है आपसे पूछा है? बहुत ही कैसा क्वेश्चन है? सिंपल सा है, सरल वाक्य। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिलती। जहाँ पे किंतु लग जाए वहाँ पर सीधे क्या आ जाएगा? बताओ भाई। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। सो ध्यान रखिएगा, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु, और जहाँ पे तो और किंतु आएगा वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। बुकों में आपकी ये जो थोड़ा सा है, कुछ क्वेश्चन में क्या है, गड़बड़ी है। जब आप अगर बुक से पढ़ें तो बहुत ध्यान से चीज़ों को करें। मित्र को काटकर केक खिलाओ वाक्य में अशुद्धि है। कौन सी? मित्रों को काटकर केक खिलाओ। ऑप्शन पदक्रम संबंधी है। मित्रों को काटकर केक खिलाओ, है ना। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है? यहाँ पर कैसा है? वह घर पहुंच गया। ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया है। वह घर पहुंच गया, ऑप्शन हो जाएगा डी। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर 7 होते हैं कि 8 होते हैं? 27 का सी, 8 होते हैं, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट 28, छी कितनी गंदगी है, वाक्य है कैसा? छी विस्मय बोधक, विस्मय वाचक। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, ऑप्शन ए मिश्र। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? एक और चीज़, अगर आपका कॉमा आता है बीच में, जैसे यहाँ पे है अल्प विराम, तब भी आपका मिश्र वाक्य ही होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक स्टार्टिंग में मैंने बताया है 2 घटक होते हैं। एक उद्देश्य, जिस अंग के बारे में कुछ कहा जाए, जो उद्देश्य के बारे में कहा जाए वो विधेय होता है। अगला है सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं किसके आधार पर? मैंने बोला 2 आधार पर वर्गीकरण हुआ है, एक रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ऑप्शन बी। रचना के आधार पर 3 है, सरल, संयुक्त, मिश्र, और अर्थ के आधार पर 8 है, विधानवाचक या विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि बोधक। बताया है? जी हाँ, बताया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त है, बताइए। 33, परंतु, लेकिन, किंतु, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। सो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? परंतु, ऑप्शन डी। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा अभी मैंने आपको कराया है, कौन सा? 24th में कुछ एरर हुआ है। हाँ, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ये किंतु और तो ये किस में आते हैं भैया? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर आप सही कीजिएगा, है ना। तो और ये किंतु कहाँ पर यूज़ होता है? संयुक्त में यूज़ होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ना कि आपका बी। यहाँ पर आपका संयुक्त बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो ये मैंने आपको सही करा दिया है, आप सही कीजिएगा। कॉमा अगर आता है यानी कि अल्प विराम, तो वो मिश्रित का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त में आपका परंतु लगा हुआ है, किंतु, परंतु, पर, तो, और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, फिर भी, ये आपके क्या होंगे? संयुक्त के कुछ
ट्रिक्स हैं 33 का डी। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? कौन सा है? तो संयुक्त और लग गया है, आपका आंसर होगा ए। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, अगर आपका एक उद्देश्य एक विधेय है तो सरल वाक्य होता है। दूसरा, यहाँ पर मैं कहूँ कि सूर्योदय पर पक्षी बोलने लगे, सरल है। राम बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आया, ये भी सरल है। विद्यार्थी को अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिला, तो ये आपका सरल है। दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ, ये भी सरल है। अब इसी को आप अगर संयुक्त में चेंज करेंगे, सूर्योदय पर पक्षी बोलने लगे, इसको संयुक्त में सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। ऐसे ही सेकंड था, राम बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आया। राम बीमार है इसीलिए स्कूल नहीं आया। विद्यार्थी को अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिला। विद्यार्थी परिश्रम करता है लेकिन उसे उसका लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया संयुक्त में। दोनों में से कोई काम पूरा नहीं, ना एक काम पूरा हुआ और ना दूसरा, तो ये संयुक्त हो गया। अब सरल से मिश्र बनते हैं, जैसे धनी व्यक्ति हर चीज़ खरीद सकता है। जो व्यक्ति धनी है कॉमा वह हर चीज़ खरीद सकता है। एक तो जो, सो, है ना, कि, जो, क्योंकि, जैसा, वैसा, जब, तब, वहाँ, जिधर, उधर, यदि, तो, यदि तो एक साथ आना चाहिए, यदि भी आए और तो भी आए, यद्यपि, तथापि। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाते हैं, मिश्रित के उदाहरण होते हैं। अच्छा, यहीं पर ना एक प्रेरणार्थक वाक्य भी आता है। जिस वाक्य में कर्ता खुद क्रिया ना करके किसी अन्य कर्ता से क्रिया को करवाता है उसे प्रेरणार्थक वाक्य कहते हैं। इसके दो होते हैं। एक, प्रथम प्रेरणार्थक पिता पुत्र को लिखना सिखाता है। सेकंड भी होती, पिता पुत्र द्वारा भिखारी को, है ना, पिता पुत्र के द्वारा भिखार। एक तो पिता पुत्र को लिखवाना सिखा रहा है तो वो पिता खुद नहीं कर रहे, पहले बेटे से करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पिता बेटे के थ्रू एक तीसरे से करवाते, तो द्वितीयक प्रेरणार्थ है। अन्वय क्या होते हैं? वाक्य के पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि में सामंजस्य होना चाहिए, यही अन्वय होता है। तो भैया ये आपके पूरे वाक्य रचना कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से 100% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ों पे आपने कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। कोशिश करूँगी आज आपकी हिंदी जितने रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो हर एक छोटी छोटी वीडियोस आपको प्रोवाइड करके ख़त्म कर दूँ, ताकि कल आप रिलैक्स करें और परसों को आप एग्ज़ाम दें। कल में भी हिस्ट्री मैराथन आएगी, एनिशेंट, मिडविल और मॉडर्न। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।